ओम शांति। क्या आपकी शादी में भी बाधाएं आ रही है? कभी लड़के में दोष नजर आ जाता है, कभी लड़की में दोष नजर आ जाता है और ऐसी परिस्थिति में शादी नहीं होती है और ये विवाह बाधा इतनी मुश्किल होती है कि इससे उबरना मुश्किल होता है। तो आज इस वीडियो में हम विजय एकादशी के दिन ऐसा कुछ अचूक उपाय करेंगे जिससे ये विवाह बाधा खत्म होगी, साथ साथ आपकी शादी जल्द से जल्द होगी। तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपकी सारी अड़चनों रुकावटों को दूर करेगा। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे कर्म करिए क्योंकि हर कर्म का फल मिलता है। देखिए, विजया एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि नाम से ही आप चरितार्थ हो रहा है कि विजय, जहां जिस व्रत को करने से आपकी विजय होगी, जिस उपाय को करने से आपकी विजय होगी, जो बाधाओं की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है, जो रुकावटें आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा रहा है, उस रुकावटों को हम आज खत्म करेंगे। देखिए, विजय एकादशी को श्री राम जी ने भी किया था रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए। तो इसका पौराणिक कथाओं में बड़ा उल्लेख है। हर एकादशी का एक बड़ा महत्व है, लेकिन इस एकादशी को अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो आपकी जो भी विवाह बाधा है वो खत्म होगी। तो वीडियो को देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि आप के साथ साथ और जो लोगों की विवाह बाधा हो रही है, जो रुकावटें हो रही है, वो सारी जो देरी हो रही है वो सब खत्म हो। तो पहला उपाय जो विजय एकादशी को मुझे लगता है कि हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में कोई ना कहीं अगर शादी में बाधा नहीं होती तो कुछ और में बाधा होती है। तो पहला जो उपाय है वो आप इस दिन आप एक ऐसा गुल्लक बनाइए जिसमें आप रोज के कुछ भी अमाउंट उसमें डालिए। 10 रुपए से ही शुरू करो आप, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, पर प्रतिदिन आप 20 रुपए डालिए। जब ये गुल्लक पूरी तरह से भर जाए और तो आप किसी को जिसकी जरूरत हो, जैसे किसी की शादी में जरूरत हो रही है पैसों की, या कोई ऐसे जो वाकई में बहुत बीमार हो, दवाइयों की जरूरत हो, तो आप ये गुल्लक उसको दे सकते हैं कभी भी जब भरे। पर शुरुआत आपको विजय एकादशी के दिन करना है और आपको इस संकल्प से करना है, उसमें पैसे डालने हैं कि जो भी मेरी विवाह बाधा आ रही है, मैं इस पैसे से किसी की मदद करूंगा और मेरी सारी विवाह बाधा खत्म हो जाएगी। जब आप इस संकल्प से उसमें पैसे डालोगे हर बार, तो आप देखना जैसे ही आप कुछ दिन होगा, आपके को पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय बड़ा, मुझे ऐसा लगता है, इतना सरल है। बस संकल्प आने की देर होती है और उस दिन का महत्व भी होता है। तो आप ये कर्म करिए। दूसरा जो दान का महत्व है इस दिन, देखिए कोई भी एकादशी का दान का बड़ा महत्व है, लेकिन अगर आप विवाह के लिए पर्टिकुलर दान करना चाहते हैं तो आपको पीले चने दाल का दान करना चाहिए। 1.25 किलो आपको मंदिर में जाकर दान करना चाहिए। ये पीले फूल आप मंदिर के सजावट के लिए आप दे सकते हो, पर संकल्प एक ही है कि मेरी जो शादी है वो जल्द से जल्द हो जाए। इसी संकल्प से आप पीले फूल ले लीजिए और किसी मंदिर की सजावट करवा सकते हैं, या विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के मंदिर की सजावट करवा सकते हैं, क्योंकि पीले फूल उनको बहुत ही पसंद है। तो ये तो है आपके जो रोजमर्रा के उपाय कि आप बहुत सरल तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपकी विजय एकादशी के दिन से होनी चाहिए। अब आपको ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आपको विजय एकादशी के दिन ही करना है, और वो क्या है? कोई ऐसा अचूक उपाय है जो आपकी विवाह बाधा आ रही है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। आपको चाहिए हल्दी की 2 गांठ, ठीक है, और एक कौड़ी। आपने कौड़ी देखा होगा जो ऐसे शंख जैसे ही शेप होती है उसकी, और वो ऐसे क्लोज होती है। वो कौड़ी आपको किसी भी पूजा सामग्री वाले दुकान में मिल जाएगा। 2 कौड़ी लीजिएगा और 2 हल्दी की गांठ और एक पीला वस्त्र। और ये उपाय आपकी माँ कर सकती है, आप स्वयं कर सकते हो, आपकी भाई बहन जिसकी पूरा विश्वास और निष्ठा हो कि इसको करने से मेरे भाई की शादी हो जाएगी, मेरी बहन की शादी हो जाएगी, वो इंसान इस उपाय को विजय एकादशी के दिन कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आप सात्विक भोजन करेंगे। इस दिन कोई भी प्याज लहसुन का भोजन नहीं करेंगे आप, और साथ साथ आप शुद्ध होकर ये उपाय करिएगा।
और समय जो है वो सुबह के 7 से 8 के बीच में कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हो तो इसी समय पे आप शाम को कर सकते हो, पर उस जो पूजा करे उसको थोड़ा कम भोजन का अल्पाहार लेना है, मतलब कम भोजन ग्रहण करना है। तो उस दिन आप प्याज लहसुन नहीं खाइएगा, पीले वस्त्र पहनना है आपको नहा धोकर, और एक घी का दीपक या तिली का तेल का दीपक आपको विष्णु भगवान के प्रतिमा के आगे, फोटो के आगे आपको जलाना है। फिर उसके बाद 2 हल्दी की गांठ, 2 कौड़ी आप लेकर इसको पीले कपड़े में बांध दीजिएगा इस संकल्प से कि जब मेरी शादी होगी तो मैं इस पीले वस्त्र को अपने मंदिर में दान करूंगा या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आऊंगा। और हे विष्णु भगवान, मेरी शादी जल्द से जल्द इस विजय एकादशी को, जो मेरी विवाह बाधा है, जो भी मेरा दोष आ रहा है शादी में, उस सब को खत्म कर दे और ग्रह शांति करके मेरी शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए। इसी मनसा से आप इसको बांध देना और विष्णु भगवान के चरणों में रख देना और उसको वहीं पड़े देना। अगर आपके मंदिर में जगह है तो वहीं पड़े दीजिए, रहने दीजिए। नहीं तो जिस लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही है उसके कमरे में आप रख दीजिए, ठीक है, वहां रहने दीजिए। जब आपके बच्चे की शादी हो जाए तब उसको ले जाके मंदिर में रख देना या तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिएगा। ये उपाय बहुत ही सरल है लेकिन उपाय लाख गुना आपको फल देगा, क्योंकि विजय एकादशी का अपना महत्व है और इस दिन किया गया उपाय आपको शीघ्र विवाह करवाता है। तो इस उपाय को मिस नहीं करना और इस दिन को भी याद रखना। कल का दिन है 13 फरवरी। आज आप इसकी पूरी तैयारी कर लीजिए, कल सुबह आप ये अपना उपाय कर लीजिए और आपकी शादी जल्द से जल्द, जो भी विवाह बाधा आ रही होगी वो जल्द से जल्द हर ली जाएगी, वो हट जाएगी और आपकी विजय होगी, क्योंकि विजय एकादशी पे भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। और जो छोटा उपाय मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब आप विष्णु भगवान की पूजा करें तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाना शुरू करें और उसी हल्दी से आप तिलक करें। अगर आप हल्दी का विकल्प दूसरा ढूंढते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प है केसर। आप केसर भी अपने पानी में डाल सकते हो, नहाने के पानी में, और उसी का आप तिलक करके घर से निकल सकते हो, या शादी के लिए कोई लड़का या लड़की देखने जाते हो तब आप उसकी तिलक कर सकते हो, या लड़का लड़की को भी तिलक कर सकते हो। इससे आपकी जितनी भी विवाह बाधा है वो खत्म होती है और आपको विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार आप तरीके से उपाय को करिएगा, आपकी विजय एकादशी सफल होगा और 100 गुना फल आपको जरूर मिलेगा और जो भी विवाह बाधा है खत्म होके आपके घर सहनाई जल्द से जल्द बजे। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप कमेंट में ओम श्री हरि लिखना है, और आपने वीडियो पूरा देखा है तब भी ओम श्री हरि लिखिएगा, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी आपको सही लगता है, विष्णु भगवान की एनर्जी आपका उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे। और मैं बहुत सारे उपाय बता रही हूँ आजकल, लेकिन आपने जो उपाय कर लिया है उस पे आपको विश्वास रखना है। आपको हर उपाय करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जिस पे निष्ठा रखते हैं, जिस पे विश्वास रखते हैं, उस उपाय को करके उसको आप उस पे और उस ईश्वर पे आपको ध्यान लगाना है और आपके मन में उस संकल्प को बार बार दोहराना है। तो आपकी शादी जल्द से जल्द होगी, यही मेरी शुभ कामना है। जय हिंद, जय भारत।